नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। और ये आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, लगभग 4 एकड़ भूमि है जो व्यायामशाला के लिए अधिकृत की गई है। कुमारिया ग्राम पंचायत की आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि नाथुश्री चोपटा ब्लॉक में व्यायामशालाओं को लेकर काफी चर्चित मामला रहा है और बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का अगर बात करें तो इस पे लगते रहे हैं। और अब तक है, मेरे हिसाब से अगर आप दावा करेंगे तो नाथुश्री चोपटा में एक भी व्यायामशाला है वो पूरी नहीं हुई है और पिछले 10 साल से ये प्रोग्रेस चल रही है। 4 एकड़ भूमि है वो गांव में अधिग्रहण करके उसकी 4 दीवारी निकाली जा रही है। अब तक व्यायामशालाओं का क्या पर्पज है, क्या इनको उपयोग में लिया जाएगा, ग्रामीणों को क्या इसका फायदा होगा, ये तो समझ से परे है। लेकिन ठेकेदारों की इसमें बल्ले बल्ले है, ठेकेदारों की मौज है, अधिकारियों की मौज है, क्योंकि बड़ा पैसा है, करोड़ों के हिसाब से इनको टेंडर दिए गए हैं और उनमें खुली छूट कह सकते हैं और खुली लूट कह सकते हैं, वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये तमाम जो ग्रामीण हैं कुमारिया के, इन्होंने सूचना दी थी कि इस तरह से जो मामला है, ये पहले भूमि है ये गौशाला के पास होती थी, अब पंचायत ने अधिग्रहण करके व्यायामशाला के लिए इसको दे दी है। और जो कार्य है वो विकास है, वो लोगों की डिमांड के बगैर ही जबरदस्ती किया जा रहा है। वो विकास कितनी गति से हो रहा है, किस पैमाने पे ठीक हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। ये जो निम्न सत्र की सामग्री है वो आप देख सकते हैं, ये लगाई जा रही है। पहले हम अपनी तरफ से दिखा देते हैं और फिर मसालो तकड़ो लगाइडो है बटन को लारी क्या तो मेरे में जोर को नहीं क्या मसालो तकड़ो। ये आप देख सकते हैं किस तरह की जो है इन काटियो बारा ईंट में ईंट मतलब नॉर्मल घटिया जगह 70 है नहीं बे ईंट इन दीवार में लगाई जला रही, फिर इन्हें नहीं ये लिपन को काम करा। अब ये तकड़ी हो गया, बिड़ा के देखियो तकड़ी कौन सी 2 नंबर ईंट तकड़ी है, फुटन तो कौन ला रही। ये हालात हैं और ये देखिए ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और उस्ताद के नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? राजकुमार जी। के मामलो जी 3 दिन पहले ठेकेदार ने कॉल करी जी, मुझे घटिया ईंट ना थारी उरे तिराई होने लग रही, बावजूद ठेकेदार एक बार बोलो जी मैं कल सुबह ये कार्रवाई लगा दूंगा, आगे इसो काम को नहीं हुआ, जबकि 3 दिन हो गया कहते कोई कार्रवाई को नहीं हुई जी। आखिरकार मैं बेधड़क बात करके थाने बुलाया जी, इसो घटिया काम चलने लग रही है, कोई मान लो गौर कौन करने लग रहे हो, तो इतनी लंबी दीवार काट के इतनी लंबी दीवार जी पहले इतनी गौर को नहीं हुई। अब गौशाला में बैठे आप बातचीत करा, जब मोचालो देखा आगे देखो देखा उधर एक ट्राली ईंट पड़ी जी, 1 नंबर की ईंट बोल रही है, लेकिन 1.5 नंबर है कि 2 नंबर है ना तिराई करने लग रही है जी। और बार 3 बार फोन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन परसों लास्ट कहो मौका तो कार्रवाई कराना नहीं तो देख लो काम सही करो, बोले कराना बावजूद को नहीं है, फिर वो थाने संपर्क करे। ये मतलब क्या मांग था? मांग हमारी आई है जी बढ़िया काम होना चाहिए, किसी प्रकार की घटिया सामग्री क्यों लगा, ये गांव राम का गवर्नमेंट का काम है, ये थोड़ा ही है कि मान ले खुद के जेब से पैसे लग रहे हैं, कोई आगे देखा हो तो गांव देखा हो जल्दी काम चल रहा हो जी। तमाम आप ग्रामीण देख रहे हैं, क्योंकि गांव के लिए जब भी कोई विकास काम होता है वो एक लंबा टाइम पीरियड होता है कि वो लंबे समय तक गांव के लोगों को काम आए। लेकिन हालात ये हैं कि लिपा पोती में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और इस तरह के मामले बहुत आए हैं। और जहां भी अगर विभागीय एक जांच हो, विभाग अगर इस पे ध्यान देगा, सरकार इस पे ध्यान देगी, तो ये बड़ा मामला है जिसमें बड़ी गड़बड़ की गई है, तो वो सामने आ रही है। मतलब खुली आंखों से आप देख सकते हैं कि इसमें ठगी तो हो रही है। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम है? काशीराम। ईंटा के बेचारे थे गठिया ईंट और आपने भारत में कोई नहीं गठिया लगावन आ रहे, तो लगान क्या मिला रहे, कोई छोरो सारो को नहीं हो काम दे दी धर को पूरा पे लिखे के तो ध्यान मुंदी है आजकल ये 2 बार कह दे मन कोई नहीं, तड़का ठीक लगा दिया, परसों ठीक लगा दिया, उन दादा दिन लिखट गया। ये मांग है थारी मारी यही माल बढ़िया होना चाहिए, ईंट बढ़िया, मसालो बढ़िया, सारो काम बढ़िया देखो तमाम। ठीक है। तो भाई अब ग्रामीणों ने गौर तो करी है, लेकिन लगभग आप मान के चलो 4 एकड़ लंबी दीवार है वो खींची जा चुकी है।
अब ग्रामीणों ने इस पे गौर करी है, लेकिन हालात क्या है, मुसालो ठीक लगा आगे। की कौन तराई कौन करे जी। अच्छा, तराई एक दिन आवे 2 दिन आवे कोनी जो तराई क्या नहीं होवे उरे सीधी चेप की सीधी चेप के भग जे कह दिया 4 बारी आवे और भजे 2 दिन आवे कोनी जो तराई क्या नहीं होगी। काम की पंचायत है, गांव का लोग है, बंग बात। मैं तो जी गौशाला में मैं तो 10 बारी फोन कर दिया तराई कर दियो परसों फोन करे राजे ईंट बढ़िया लियो क्या चकवा दूंगा ट्राली दूसरी ट्राली मंगा दूंगा आप 25 चेप दी परसों। क्या नाम है सर? राजेश मैं के लगा था ना। मटीरियल लड़को लगावा सतबीर। अच्छा, शुरू में ठेकेदार ने कहो मोजी एक तो तराई को नहीं आने ला रही रे के हड़की ईंट आवे तो ये परसों ठेकेदार ने फिर कहो बोल जी कोई नहीं ईंट चकवा देंगा और बढ़िया काम कर देंगा मैं बावजूद ही कौन सकवाई ईंटें लगा रखी हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रहलाद सिंह है। ये तमाम ग्रामीण आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इनका कोई पर्सनल हित नहीं है, लेकिन जब गांव की बात आती है, गौशाला की बात आती है, समाज की बात आती है, भविष्य की जब बात आती है, जब सरकार ऐसे प्रोजेक्ट लेके आती है जिससे आम पब्लिक को फायदा होगा, तब लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अच्छा काम हो, बढ़िया मटेरियल लगे। लेकिन यहाँ सारा का सारा मामला ही उल्टा हो गया। उल्टा ये हो गया कि यहाँ अधिकारी तय करते हैं, ठेकेदार मनमर्जी करते हैं। और क्योंकि जिन महकमों की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये व्यायामशाला की बात है, तो व्यायामशाला जब से नाथुश्री चोपटा में व्यायामशाला का नाम शुरू हुआ था, पिछली जो पंचायत थी, पिछली ब्लॉक समिति, तब से लेके ये एक विवादों का कारण रही है और इसमें बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है और होता ही जा रहा है। मतलब ये की है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब जैसे ही कुमारिया की ये चर्चाएं आई हैं, तो अब कल से अगर गांव दर गांव अगर विभागीय जांच हो या गांव के लोग इस पे चर्चाएं करें, तो 10 साल होने को है। 10 साल में एक भी व्यायामशाला है जिसका उपयोग आम लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए नहीं हो रहा है, ना वो पूरी हुई है। तो इसका कारण क्या है? विभाग क्या कर रहा है? विभाग सो क्यों रहा है? सरकार आंखें क्यों मूंदे बैठी है? ये तमाम जानकारियां आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।